शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक नई चर्चा सुनाने जा रही हूँ, नई कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना, दूसरे में दया मांगना, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष पहले में आने जाने वालों को बताना, पहले में चर्चा करनी है, दूसरे में आने जाने वालों को बताना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। और देवों के देव महादेव की कृपा से सारे काम संपन्न होते हैं और प्रभु का नाम लेने से सब काम संपन्न होते हैं। और देवों के देव महादेव की पूरी चर्चा सुनना चाहिए, आधी चर्चा नहीं सुनना चाहिए। और मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। ब्राह्मणी थे तो वो दोनों जो उनके पास कोई संतान नहीं थी, तो वो अपने बड़ा परेशान रहते थे। मंदिरों में भी जाते थे अपना माथा टेकने के लिए, और वो शिव के शिष्या भी थे, शिव भक्त भी थे, और अपना इधर उधर से भी जाते थे दवा लेने के लिए। और अपने देवों के देव महादेव के परम प्रिय भक्त भी थे, तो उनसे भी कहते थे कि हे देवों के देव महादेव, हमें एक पुत्र दे दीजिए, हे शिव गुरु हमें एक पुत्र दे दीजिए। तो एक दिन दोनों और पूजा करके अपने घर जा रहे थे, तो देवों के देव महादेव महादेव से कहने लगे, प्रभु से कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने तो अपने पिता को वंश चलाने का और वादा किया है, तो हे प्रभु मेरी शादी को तो इतने दिन हो गए, मैं कभी अभी तक अपने माता पिता का वंश नहीं चला सका, लेकिन माता पिता का वंश तो चल ही गया, लेकिन मैं अपना वंश नहीं चला सका। हे देवों के देव महादेव, मुझे एक पुत्र दे दीजिए। यही दोनों पति और पत्नी बातें करते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में और एक भिखारी का रूप रख के देवों के देव महादेव प्रकट हुए और उनसे कहने लगे कि आप दोनों कहाँ जा रहे हो। तो वो कहने लगे, दोनों पति पत्नी कहने लगे कि साधु जी, हम तो जो है पूजा पाठ करते हैं और हमें एक टेंशन बहुत बड़ी रहती है, क्योंकि मैंने अपने पिता से वादा किया था कि मैं आपका वंश चलाऊंगा, लेकिन मेरी शादी को इतना समय हो गया, आज तक मैं वंश नहीं चला पाया। तो हम पति और पत्नी दोनों अपने भगवान शिव शंकर भगवान के प्रिय भक्त हैं। तो यही जो वो थे साधु जी थे, वो कहने लगे कि बेटा, ये तो तुम्हारी सारी बात और अपने देवों के देव महादेव से कहो। वो महादेव प्रभु तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और सबकी झोली भरते हैं, खाली झोली को भरते हैं और सबकी खुशी, सबको खुशी देते हैं। तो वो दोनों राजा रानी थे, वो घर पे अपने पहुंचे, तो अगले दिन फिर गए पूजा करने के लिए। तो महादेव प्रभु जी से कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने तो अपने पिता से वादा किया था कि मैं आपका वंश चलाऊंगा, लेकिन मेरी शादी को इतना समय हो गया और मैं अभी तक अपने पिताजी का वंश नहीं चला पाया, पिताजी का वंश नहीं चला पाया। हे देवों के देव महादेव, और आप दया कीजिए। तो इतनी बात दोनों पति पत्नी की और प्रभु ने सुनी। तो प्रभु प्रकट हुए और प्रभु कहने लगे
प्रभु कहने लगे कि तुम्हारे नसीब में संतान तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक संतान दे रहा हूँ। वो संतान तुम्हारे पास ज्यादा दिन ना रुकेगी, उस 7 साल के लिए ही मैं आपको संतान दूंगा। और जो संतान आपको कैसी चाहिए, 2 तरह की संतान होती है। तो एक संतान तो सपुत्र होती है और एक संतान कपुत्र होती है। तो कपुत्र जो संतान होती है वो ऐसी संतान होती है कि वो माता पिता की आज्ञा का पालन कभी नहीं करती है और न कभी साधु संतों का आज्ञा का पालन करती है और न कभी देवी देवताओं का मान सम्मान करती है। और जो सपूत पुत्र होता है, सपूत संतान होती है, तो वो कभी भी माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है और कभी देवी देवताओं का उल्लंघन नहीं करता है, सबका कहना मान करके चलता है और संपन्न गुण होते हैं। तो जो वो राजा थे वो कहने लगे कि हमें ऐसी ही संतान चाहिए, कि हमें संपन्न संतान चाहिए, हमें जो कपूत नहीं चाहिए, हमें सपूत चाहिए। तो वो जो है महादेव जी कहने लगे कि चलो आपके नसीब में संतान तो थी नहीं, लेकिन 7 साल के लिए मैं आपको संतान दे ही देता हूँ। तो उसी समय और जो रानी की कोख में और बच्चा आ गया, तो 9 माह बाद और बेटे को जन्म दिया। तो बेटा बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर था, बहुत सुशील था। तो वो बेटा कभी रोता नहीं था और अपना खेलता रहता था बेटा। तो इसी तरीके से समय चल रहा था। तो जो माता पिता थे उनको, और जो जब बेटा खेलता था और बड़ा सुंदर सा बेटा था, प्यारा सा बेटा था, तो लेकिन माता पिता जब बेटे की तरफ देखते थे तो दोनों को बड़ी खुशी होती थी। और जब माता पिता को उस बात की याद आती थी तो माता पिता दोनों ही और अपना बहुत कष्ट में पड़ जाते थे, बहुत टेंशन लेते थे, लेकिन पूजा पाठ रोज करते थे, देवों के देव महादेव से दया मांगते थे, प्रभु से दया मांगते थे। तो उस बात को लेकर के और दोनों राजा रानी कभी कभी कष्ट में डूब जाते थे। इसी तरीके से बेटा 5 साल का हो गया तो बेटा भी अपना शिव भक्त बन गया, छोटा सा ही था। तो एक दिन घर से निकल गया तो जा करके और गंगा जी के किनारे बैठ गया और वहीं पे गंगा जी के किनारे बैठ करके और जो है बेटा भी 5 साल का ही बेटा और जब गंगा जी के किनारे और अपने प्रभु का नाम जपने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी तरीके से और बेटा भगवान भोले जी का प्रभु का नाम जपने लगा। वहीं एक धुनी रमा करके मानो बैठ गया, जमुना जी गंगा जी के किनारे ही बैठ गया। इधर जो राजा रानी थे, माता पिता थे, तो वो भी शिव भक्त थे, तो अपना पूजा पाठ करते थे। इसी तरीके से और धीरे धीरे 7 साल पूरी हो गई। तो जिस दिन लास्ट दिन था तो उस दिन जो है वो तो अपना जो बेटा था वो तो पहले से ही और गंगा जी के किनारे बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसी तरीके से जाप करता था। तो जिस दिन 7वीं साल खत्म होने वाली थी तो ऊपर से यमराज ने और उसके प्राण लेने के लिए, बच्चे के प्राण लेने के लिए यमराज ने और अपने दूत भेजे। तो दूत आए उस बच्चे के पास बच्चे के प्राण लेने के लिए। तो बच्चा तो पहले थे ही और अपने देवों के देव महादेव का मंत्र का जाप कर रहा था, मंत्र जप रहा था बेटा। तो जैसे ही यमराज के दूत आए
और जो है वो उनको बेटे के प्राण हरने के लिए चाहे, बेटा को छूने के लिए चाहे, जैसे ही और जो शक्ति थी शक्तियों से और दोनों यमराज थे वो उस बच्चे को छू नहीं पाए, उस बच्चे को छू नहीं पाए। तो वो दोनों वापस लौट करके और अपने यम लोग चले गए और यमराज से जाकर के कहने लगे कि महाराज पता नहीं वो तुम्हारा नन्हा बच्चा तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है और हमने तो उसके प्राण हरने के लिए इतनी कोशिश की है, लेकिन उसके पास तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हम उसका शरीर छूते हैं तो उसके शरीर से पहले से ही और शक्तियाँ अवतंत होने लग जाती हैं। तो जो वापस पहुंच गए तो यमराज ने और यह बात सुनी तो यमराज स्वयं कहने लगे, उनसे कहने लगे कि आप ये सब क्या कह रहे हो कि वो छोटा सा बच्चा ऐसा कौन से मंत्र का जाप कर रहा है कि तुम्हारे हाथ नहीं आया, और आज तो उसकी 7वीं साल है, आज 7 साल का पुत्र हो गया, उसकी आयु उसकी उम्र खत्म हो गई आज। तो खुद यमराज चल करके और खुद आए तो उस पुत्र से पहले ही और जो है जैसे यमराज आ रहे थे तो देवों के देव महादेव आ रहे थे। तो वो कहने लगे कि यमराज आप कहाँ जा रहे हो। तो यमराज थे वो कहने लगे कि ऐसा कौन सा पृथ्वी पे बच्चा है कि वो जो है मेरे यमराजों उससे हाथ नहीं लगा पा रहे हैं, वो कौन सी शक्ति काम कर रही है और मैं उसके प्राण लेने के लिए मुझे स्वयं जा रहा हूँ। तो ये बात उन्होंने सुनी तो वो प्रभु जी भोले जी कहने लगे कि तुम्हें पता नहीं वो किसका जाप कर रहा है। वो जाप कर रहा है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपने यमराज से कहने लगा, अगर आपने बच्चे के प्राण लेने के लिए जबरदस्ती की तो इस पृथ्वी पे धरती पे हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। तो यमराज थे ये बात सुन करके चुप पड़ गए और प्रभु कहने लगे कि तुमको पता नहीं यमराज वो कौन सा जाप कर रहा है, वो मेरा ही जाप कर रहा है और मेरा जाप और मेरे जाप के अंदर इतने, मेरे भजन के अंदर इतनी शक्ति है कि कोई भी इंसान अगर श्रद्धा से भक्ति से मेरे जाप का जो जाप करता है, मेरे नाम का ओम नमः शिवाय का जो जाप करता है, हो गया बस, नहीं हो पाएगा। ना बन पाएंगे। जो नमः शिवाय का जाप करता है तो आप ये तो जानते ही हो यमराज साहब कि मेरे जाप से और मेरे से मेरा जो जाप है वो काल का महाकाल है और जो भी व्यक्ति मेरा जाप करता है उसके पास तो काल भी नहीं आ सकता, काल भी डर के भागता है। तो यमराज थे, यमराज भी वापस चले गए और बेटा था, बेटा अपना प्रभु का मंत्र पढ़ता रहा, जाप करता रहा नमः शिवाय नमः शिवाय। कुछ दिन बाद और माता पिता के पास गया तो माता पिता ने अपने पुत्र को देखा तो माता पिता बड़े खुश हुए और अपने बेटा से कहने लगे कि बेटा आप ठीक हो ना। तो वो कहने लगा बेटा कि हाँ माता पिताजी मैं एकदम से ठीक हूँ। और जो है माता पिता और बेटा तीनों ही प्राणी अपने देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना करने लगे और देवों के देव महादेव से अपना दया मांगने लगे और कहने लगे कि हे देवों के देव महादेव
जैसे आपने हमारी मनोकामना पूर्ण की है, ऐसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना और सबके घर में खुशियां देना। हे प्रभु, सबके कष्ट दूर करो और सबकी निरोगी काया करो। हे भोले बाबा, सबको जीवन दान दो। हे प्रभु, जैसे आपने उनकी मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी की मनोकामना पूर्ण करो। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।